शरद विवेक सागर एक भारतीय युवा आइकॉन, विश्व प्रसिद्ध उद्यमी एवं 21वीं शताब्दी के लीडर हैं, जिनके शिक्षा एवं सामाजिक सेवा में किए गए कार्य एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया। फोर्ब्स ने उन्हें 30 अंडर 30 सबसे प्रभावशाली उद्यमियों की सूची में शामिल किया। रॉकफेलर फाउंडेशन ने उन्हें 21वीं सदी के 100 श्रेष्ठ इनोवेटरों में जगह दी। नोबेल पीस सेंटर ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में आमंत्रित किया। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने उन्हें एक क्वींस यंग लीडर घोषित किया। रामकृष्ण मिशन ने उन्हें अपने वार्षिक कैलेंडर में चित्रित किया और भारत के प्रमुख अखबार दिव्य भास्कर ने उन्हें 21वीं सदी के विवेकानंद की उपाधि दी। सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन ने शरद सागर को कौन बनेगा करोड़पति के कई स्पेशल एपिसोड्स में एक्सपर्ट के रूप में आमंत्रित किया और नेशनल टेलीविजन पर खुद को शरद सागर के विचारों से प्रभावित बताया। शरद ने महज 16 साल की उम्र में सामाजिक संस्था डेक्सटरिटी ग्लोबल की शुरुआत की थी। आज डेक्सटरिटी देश भर के 65 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को शैक्षणिक अवसरों से जोड़ती है और संगठन के बच्चों ने 50 करोड़ से भी ज्यादा की छात्रवृत्ति विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों से हासिल की है। कोरोना काल में शरद सागर के संगठन ने भारत के युवाओं के लिए 1000 इंटर्नशिप तैयार किए। नागालैंड के ओखा से लेकर केरल के कुन्नूर तक देश के 27 राज्यों एवं 310 जिलों के युवाओं को संगठन ने इंटर्नशिप के साथ कैरियर ट्रेनिंग भी प्रदान की। सामाजिक नेतृत्व के साथ वैचारिक नेतृत्व के लिए शरद सागर को संयुक्त राष्ट्र, व्हाइट हाउस, वर्ल्ड बैंक, हार्वर्ड, IIT, IIM एवं सरकारों द्वारा आमंत्रित एवं सम्मानित किया गया है। शरद सागर के अंग्रेजी एवं हिंदी में दिए भाषण हर साल लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। एक औसत वर्ष में शरद सागर 20 से अधिक राज्यों में 250 से अधिक प्रमुख सार्वजनिक भाषण देते हैं। आइए हम स्वागत करते हैं भारत माता के सच्चे सपूत एवं नए भारत को गढ़ने वाले शरद विवेक सागर का। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हरि ओम तत्सत्। मैं सर्वप्रथम स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं हमारे साथ जो आज जितने भी महानुभाव जुड़े हैं, हमारे भारत गणराज्य के यशस्वी प्रधानमंत्री से लेकर पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर किरण बेदी जी, हमारे साथ पुलेला गोपीचंद जो लिटरली एक लेजेंड है। मैंने बचपन से उनके बारे में इतना पढ़ा है, इतना उनसे इंस्पायर्ड रहा हूँ। अरुणिमा दी जिनसे खूब संवाद हुआ है और जो देश भर के लिए प्रेरणा स्रोत है। शेखर गारू जिनसे हैदराबाद में मुलाकात रही है। मानसी जोशी जो टाइम मैगजीन पर आई। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। इससे अद्भुत कोई पैनल नहीं हो सकता था शायद देश भर में स्वामी जी के संदेश को पहुंचाने का। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर है उसने स्वामी जी के मैसेज को अपने जीवन में जो भी उन्होंने काम किया है उससे उन्होंने परिलक्षित किया है। पूरे दुनिया भर में जो स्वामी जी के विचारों की रेडियंस है, ये हर एक व्यक्ति के अचीवमेंट से गई है। मेरे पास लगभग 5 मिनट हैं अपने विचार रखने के लिए और ऐसा आदेश है कि मैं हिंदी में अपने विचारों को रखूं। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ। स्वामी जी के विचारों से मैं, जैसा कि डॉक्टर किरण बेदी जी ने कहा, मैं भी नहीं बता सकता कब से प्रभावित हूँ। मेरे नाम में विवेक स्वामी विवेकानंद से आता है। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी से मेरी मुलाकात में जब 7-8 वर्ष का था तो छपरा नाम की एक जगह में हुई। उस समय मैं स्कूल भी नहीं जाता था, 12 वर्ष तक स्कूल नहीं गया, पर आश्रम रोज जाता था। तो इन कहानियों में मैं बहुत विशेष नहीं जाना चाहता हूँ कि मैं कब से रामकृष्ण मिशन से जुड़ा हुआ हूँ, कब से स्वामी जी के विचारों से प्रभावित रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आज 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस को देश भर में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमें एक बात ज्ञात होनी चाहिए। भारत गणराज्य के लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी जितना महत्वपूर्ण दिन है, बिल्कुल उतना ही महत्वपूर्ण 12 जनवरी भी है। हम हजारों वर्षों की एक सभ्यता है और 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे हम मनाते हैं, एक दिन हमें स्वतंत्रता मिली, एक दिन हम गणतंत्र बने, पर इसके लिए आधुनिक युग में जो प्रेरणा मिली, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, चाहे वो प्रधानमंत्री नेहरू थे, चाहे वो महात्मा गांधी थे, चाहे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, सभी को जो प्रेरणा मिली वो स्वामी जी के विचारों से मिली। महाराज ने भी शुरुआत में बताया कि किस प्रकार से गांधी जी के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर क्या प्रभाव था। इस कारण मुझे लगता है अगर 12 जनवरी का दिन नहीं आया होता, अगर स्वामी विवेकानंद एक महामानव अवतरित नहीं होते भारत में, तो शायद भारत को जो दिशा मिली और जो मिलती जा रही है, जो निरंतर ऊर्जा है, जिस प्रकार का मार्गदर्शन है भारत के युवाओं के पास और विश्व के पास, वो शायद नहीं हो पाता।
इस कारण अगर हम आधुनिक भारत के इतिहास को देखेंगे और भारत के भविष्य के बारे में सोचेंगे, तो ये जानना आवश्यक है कि 12 जनवरी का उतना ही बड़ा प्रभाव है भारत पर जितना किसी भी एक विशेष दिन का इस देश पर हो सकता है। तो मेरा संदेश आपके लिए क्या हो सकता है? मैं कुछ 28-29 वर्ष का हूँ। पिछले 12-13 वर्षों से मैंने लगातार किशोरों और युवाओं के साथ काम किया है। हमने उन्हें एक तरफ शैक्षणिक अवसरों से जोड़ा है, तो दूसरी तरफ उन्हें सेवक नेतृत्व के लिए तैयार किया है। ऐसा हमने क्यों किया? इसके लिए मैं सिर्फ एक स्वामी जी का विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप टेलीविजन के डिबेट में, रेडियो के संदेश में अलग-अलग जगह देशभक्ति की बात सुनते हैं। परंतु एक अद्भुत क्षण आता है जब स्वामी जी खुद लिखते हैं कि देशभक्ति का उनका भी एक आदर्श है। मुझे लगता है कि भारत में हर एक व्यक्ति को और विश्व में कोई भी व्यक्ति अगर अपने राष्ट्र के लिए अच्छा करना चाहता है, तो स्वामी जी के इस देशभक्ति के आदर्श को उसे जीना चाहिए। स्वामी जी अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो 3 शर्त रखते हैं देशभक्ति की। पहला शर्त यह रखते हैं कि इस महान राष्ट्र में अगर तुम देखते हो कि लोग पीड़ा में जी रहे हैं, किसी की स्थिति ठीक नहीं है, कोई लाचार है, कोई बेबस है, तो क्या इससे तुम्हें पीड़ा होती है? क्या तुम वो पीड़ा अनुभव करते हो? डू यू फील? ये पहला शर्त है देशभक्ति का जो स्वामी जी रखते हैं। मुझे लगता है कि भारत के नागरिक होने के नाते हम सभी को अनुभव करना शुरू करना चाहिए। दूसरे की पीड़ा हमारी पीड़ा हो। कोई अगर बच्ची स्कूल के बाहर है, तो उससे कष्ट हमें भी होता हो। कोई बुजुर्ग है जो कि अपने स्वास्थ्य के लिए या अपने चिकित्सा के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं, तो उसकी पीड़ा और उसकी चिंता हमें भी होनी चाहिए। तो पहला शर्त जो है वो यह है कि क्या हमें भी पीड़ा होती है, क्या दूसरों के दर्द में हम भी दर्द का अनुभव करते हैं। जो दूसरा शर्त स्वामी जी रखते हैं अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो, वो यह है कि क्या सिर्फ तुम्हें पीड़ा होती है या उस पीड़ा को हटाने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए तुमने कोई उपाय भी सोचा है? क्या तुमने कोई कार्य पद्धति या कोई कार्यशैली सोची है जिससे कि इस समस्या का समाधान किया जा सके? क्या तुमने संवेदना के 2 शब्द कहे? ये दूसरी चीज है जिसका हम सबको ज्ञान होना चाहिए, जो हमें सोचना चाहिए। सिर्फ हमें अगर भूखमरी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार ऐसी चीजों से हम सिर्फ परेशान ना हो, हम अपने विचारों से, अपनी शिक्षा से कुछ ऐसा करें ताकि उन समस्याओं का हम समाधान कर पाए। जो तीसरी चीज स्वामी जी कहते हैं, जो देशभक्ति के आदर्श में वो तीसरी बात रखते हैं, वह यह है कि अगर पीड़ा का अनुभव हो, दूसरा कि कोई कार्य पद्धति के द्वारा हम उस पीड़ा को हटाने का प्रयास करें। तीसरी बात वो कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया हमारे सामने नंगी तलवारें लेकर आ जाए, अगर जो सामने रास्ता है वो जटिलतम से जटिलतम हो जाए, क्या हम तब भी भूख प्यास भूलकर चलते रह सकते हैं? अगर वैसी प्रतिज्ञा हमारे अंदर है तो हम देशभक्त हैं। आज 12 जनवरी को जिस प्रकार स्वामी जी ने कन्याकुमारी में 25, 26, 27 दिसंबर को बैठकर ध्यान किया और किसी देवी देवता का ध्यान नहीं किया, उन्होंने भारत के अतीत के, भारत के वर्तमान पर और भारत के भविष्य पर ध्यान किया। ठीक उसी तरह हम 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं, हम स्वतंत्रता और गणतंत्र की बात करते हैं। 12 जनवरी को हमें भी भारत के नागरिक होने के नाते ध्यान करना चाहिए उस कन्याकुमारी के ध्यान की तरह, भारत के अतीत पर, भारत के वर्तमान पर और भारत के भविष्य पर। और इस देशभक्ति की परिभाषा को हम लेकर आगे बढ़ सकते हैं। आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि ये 3 चीजें हम कैसे करें? तो अनुभव की अगर बात है, अगर दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने की बात है, तो उसके लिए आप स्वामी जी को पढ़ना शुरू करें। स्वामी जी को आप पढ़ेंगे तो स्वामी जी को पढ़ने के क्रम में आपको पूरे भारत का अनुभव होगा और भारत की गौरव और गरिमा का ही नहीं, भारत की पीड़ा का भी आपको अनुभव होना शुरू होगा। जो दूसरी चीज है कि उस पीड़ा को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आवश्यक है कि स्वामी जी ने आप बार बार कहा कि मैं उस हर एक व्यक्ति को, वो ट्रेटर शब्द का प्रयोग करते हैं, वो ट्रेटर ठहराते हैं, गद्दार ठहराते हैं, जो कि शिक्षा के बावजूद बाकी लोगों की मदद नहीं कर पाए, उसकी शिक्षा किसी के काम नहीं आए। तो इस कारण आप जहां भी पढ़ते हैं, जो भी आपका कौशल है, जो भी सक्षमता है, उससे आप लोगों की पीड़ा हटाने के लिए छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा काम करें। और जो तीसरी चीज है वो यह है कि क्या आपके विरुद्ध पूरी दुनिया हो जाएगी तब भी आप चलते रहेंगे? तो मुझे अच्छा लगा जब डॉक्टर किरण बेदी जी ने कहा, उन्होंने कहा द लॉर्ड वॉज ऑन माई साइड, तो इट डिड नॉट मैटर इफ अदर्स वर और नॉट। तो तीसरी चीज भी वही है कि आप सभी ध्यान करें स्वामी जी के विचारों का, श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, इन पर ध्यान करें तो खुद ब खुद आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी, वो श्रद्धा आ जाएगी, वो आत्मश्रद्धा होगी, वो आत्मबल होगा, जिससे कि पूरी दुनिया भी आपके विरुद्ध हो, तो आपने जिस पीड़ा का अनुभव किया है, जिस समस्या का उन्मूलन करना चाहते हैं, वो आप स्वामी जी के आशीर्वाद से कर सकते हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सभी को फिर से प्रणाम करता हूँ।
जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी जी।